बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इसमें हम पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में जो अमेंडमेंट्स आई वो भी डिस्कस करेंगे। और आज तक हमने साइबर क्राइम पे बहुत वीडियोस देखी हैं, बड़े बड़ी मज़े के तज्ज़िये सुने हैं, साइबर क्राइम्स के ऑफिशियल्स की भी वीडियोस देखी हैं, एक्सपर्ट्स की भी देखी हैं। मैं क्योंकि साइबर क्राइम की लिटिगेशन करता हूँ, मैं समझा मुनासिब है कि प्रैक्टिकल बात भी की जाए वाइल डिस्कसिंग लॉ इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो जो अमेंडमेंट है वो डिस्कस की जाए। अमेंडमेंट तीन बेसिक जो मेन अमेंडमेंट्स हैं जो इस एक्ट में की गई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी शायद आम आवाम को तो पसंद आए बहुत ज़्यादा, लेकिन एक लीगल माइंड या वो जो कह लें जो जूरिस्ट का माइंड है वो शायद कुछ डिसएग्री भी करे इस चीज़ों से। जो पहली अमेंडमेंट जो इस कानून ने की है वो ये है कि जहाँ एक्ट में सेक्शन 20 में टर्म यूज हुई थी नेचुरल पर्सन, और अमेंडमेंट के जो शुरू में डेफिनेशन थी पर्सन्स की, इन दोनों को चेंज कर दिया गया। उन्होंने क्या किया, जहां नेचुरल पर्सन था उसको नेचुरल को हटा दिया, पर्सन्स कर दिया, और शुरू में सेक्शन 2 पीका में उन्होंने पर्सन की डेफिनेशन में डाल दिया है कि पर्सन में कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉल करेंगी। पहले तो इंडिविजुअल्स को था, अब इसका मतलब है कि अगर कोई तंजीम, कोई ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जियो न्यूज़, ARY, अगर ये भी बैठ के इनके थ्रू भी कोई डेफमेशन हो रही है तो वो भी सेक्शन 20 में आएगी। फर्दर क्या किया, सेक्शन 20 को जो एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल का मतलब होता है उसकी कार्रवाई अदालत के थ्रू होती है। पुलिस के पास इख्तियार नहीं होता FIR काटने का, वो अदालत को एक अपनी इन्वेस्टिगेशन करके अदालत को एक रिपोर्ट जमा कराती जिसकी बेसिस पे अदालत कार्रवाई करती है। जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वो पुलिस डायरेक्टली FIR करके अरेस्ट भी कर लेती है बंदा, और कार्रवाई भी खुद ही करती है और इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है। अदालत से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, नॉन कॉग्निजेबल में परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, अब हुआ क्या कि सेक्शन 20 में एक तो उसको कॉग्निजेबल कर दिया, नॉन कॉग्निजेबल को। सेक्शन 20 कहता है एक इंसान के ख़िलाफ़ इलेक्ट्रॉनिक चैनल मीडियम के थ्रू जो डेफमेशन होती है, जो आजकल बहुत कॉमन है और FIA में बेतहाशा केसेस हैं कि मैं स्टेटस डाल देता हूँ फ़लाना बंदा चोर है, फ़लाने बंदे ने ये किया, फ़लाना बंदा ऐसा है। ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये सेक्शन 20 में आती हैं, जो डेफमेशन होती है, रेपुटेशन को हार्म करें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, जो ऑलरेडी ऑब्वियसली पाकिस्तान पीनल कोड में भी मौजूद है, सिविल डेफमेशन भी होती है। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो सेक्शन 20 जो नॉन कॉग्निजेबल था, जो डेफमेशन ही था, जस्ट लाइक पाकिस्तान पीनल कोड वाली क्रिमिनल डेफमेशन जो होती थी, उसमें और इसमें अब एक पहले तो फ़र्क था, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में होती थी। वो ऑल अदर काइंड ऑफ डेफमेशन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज़ किए बगैर, जो सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के अलावा जो हो रही थी वो डेफमेशन थी। लेकिन क्या जो ये तो डिफरेंस था एक छोटा सा। अब जो डिफरेंस आया नया वो ये कि जो साइबर में सेक्शन 20 थी उसको कॉग्निजेबल कर दिया, उसकी सज़ा 3 साल से उठा के 5 साल कर दी और नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया। अब ये बड़ी एक अजीब सी बात भी है और एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। शायद मुझे ऐसा बंदा जिसने खुद भी एक केस फाइल किया है साइबर क्राइम में, वो तो शायद एक्साइटेड होगा कि जी विक्टिम तो गया, और सॉरी एक्यूज तो गया, तो विक्टिम्स तो खुश होंगे। लेकिन दुनिया में क्या रूल्स हैं क्या नहीं है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम डेफमेशन के 2-3 डिफरेंट कानून मौजूद हैं, और इस टाइम एक सिमिलर डेफमेशन जो लेट से मैं आपको आपके अखबार में लेट से छाप देता हूँ, या मैं एक जलसे में कह देता हूँ कि अहमद तुमने चोरी की है विदाउट एनी प्रूफ, और वो मेरे खिलाफ डेफमेशन का केस करता है। अगर यही चीज़ मैं फेसबुक पे स्टेटस पे लगा के कर देता हूँ, यही एग्जैक्ट लफ्ज़ यूज़ करता हूँ, दोनों में रेपुटेशन हार्म हो रही है, दोनों में एलिगेशन भी सेम है, डेफमेशन भी एक ही तरह की, लेकिन एक में शायद सज़ा नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल है, एक में नॉन कॉग्निजेबल है, सज़ा भी कम है, शायद मेरे ख्याल 1 साल या 3 साल है उसमें सज़ा। तो ये अब एक नई डेवलपमेंट आई है जो आज मैंने कहा अपडेट किया जाए लोगों को, क्योंकि अब देखते हैं आगे क्या होता है। रिसेंटली 1-2 इवेंट्स भी हुए थे, मोहसिन बेग अरेस्ट हुआ है, जो वो भी सेक्शन 20 भी लगा हुआ है,
उसके, और सेक्शन 21 भी लगा हुआ है। पीका में मेरे लिए 2 ऑफेंसेस ही कॉग्निजेबल हैं, एक सेक्शन 21 और एक सेक्शन 10 या 11 है हेट स्पीच वाला। तो इसलिए ये नई डेवलपमेंट है। और जो लोग नॉर्मल डेफेमेशन केसेस फाइल किए हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही थी क्या होगा, क्योंकि FIA को खुद भी नहीं पता था। FIA इतनी इनकॉम्पिटेंट FIA साइबर क्राइम है कि कुछ सेक्शन 20 के केसेस में इन्होंने FIR काट दी, अब कुछ में अभी एक कलंदरे जमा कराते हैं अदालत में, क्योंकि इनको पता चल गया कि नॉन कॉग्निजेबल है, बड़ी देर बाद पता चला। तो FIA को खैर अब तो पता चल गया सेक्शन 20 के। तो जिन लोगों का FIA में केस इंक्वायरी स्टेज में और खाली डेफेमेशन है, ये वो केसेस नहीं हैं जिनमें आप लड़कियों की या लड़कों की एक्सप्लिसिट न्यूड पिक्चर्स वायरल करें, ये डिफरेंट किस्म के केसेस हैं। तो इसलिए इन केसेस को वो 21 में आता है, जिसमें सेक्सुअल मटेरियल की ट्रांसमिशन है वो सेक्शन 21 में आता है, वो ऑलरेडी नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल है। ये जो है ना सेक्शन 20 जो सिंपल डेफेमेशन थी, क्रिमिनल डेफेमेशन थी, उसको इन्होंने 5 साल कर दिया, बड़ी है। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस पास हुई है तो ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाती है अगर पार्लियामेंट से बिल ना पास किया जाए, तो 90 दिन का मेरे ख्याल है टाइम पीरियड होगा, 90 दिन के अंदर अंदर। लेकिन मुझे लग ये रहा है 90 दिन में बड़ा कुछ होना है, और शायद मोहसिन बेग साहब का भी ट्रायल इन्हीं दिनों में कंप्लीट हो जाना है। तो ये अप्लाई उन केसेस पे होगा जिनका ट्रायल अभी तक नहीं शुरू हुआ, चार्जेस फ्रेम नहीं हुए अदालत में। अच्छा, एक और अमेंडमेंट भी ये है कि इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट विल मेक श्योर के केसेस 6 महीने के अंदर कंक्लूड हुए जाए। ये जो पीका के केसेस हैं, ये एक और सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 44A। पहले सेक्शन 44A था और उसके सब सेक्शन, अब सेक्शन 44A एक और सेक्शन लाया गया पीका 2016 में ऑर्डिनेंस के तहत। और इसमें उन्होंने कहा 90 डेज अगर नहीं होगा तो हाई कोर्ट अप्रोच भी किया जा सकता है 6 महीने के अंदर अगर नहीं कंक्लूड होता, और हाई कोर्ट फर्दर डायरेक्शन भी इशू कर सकता है डिपेंडिंग के FIA साइबर क्राइम की कोई कमज़ोरी है या जज की तरफ से कोई हर्डल्स पेश आ रहे हैं, तो वो उनका काम है दूर करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक मैसेज है सारों के लिए, जो लोग जिनका साइबर क्राइम FIA में केस है, मैं आपको बता दूं एक इनकॉम्पिटेंट अदारा और इनका डायरेक्टर इस टाइम बाबर बख्त, वो बड़ा ही इनकॉम्पिटेंट है। वो अच्छा ऑफिसर ज़रूर था लेकिन पुलिस में होगा, इधर आके वो बड़ा ही इनकॉम्पिटेंट हो गया, उससे काम हैंडल भी नहीं हो रहा, बर्डन भी नहीं हैंडल हो रहा। और इसकी शायद एक वजह यह है FIA साइबर क्राइम के रिसोर्सेज भी काम है। यहाँ हर बंदे के पास 2-2 हज़ार केसेज हैं और ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो ये उन केसेस को फॉलो अप करते हैं जो कंप्लेनेंट्स, जो शिकायत करने वाले लोग हैं, वो उनके पास हर हफ्ते एक चक्कर ज़रूर लगाते हैं। तो लिहाजा आप ज़रूर अपने पहले इनिशियली एक इंक्वायरी ऑफिसर मार्क होगा, उसको फॉलो अप करना है जो नोटिस करता है। फिर जब वंस इंक्वायरी ख़त्म होती है या FIR कटती है या अदालत में इंक्वायरी रिपोर्ट जमा हो जाती है, फिर शुरू होती है फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक नॉमिनेट होगा, उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को आपने फॉलो अप करना है। एक बड़ा हेक्टिक और न्यूसेंस वाला पूरा प्रोसेस है। तो आप लोगों का काम है अपने केसेस को परस्यू करें, वरना ये लोग फाइलों को नहीं देखते, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं हर हफ्ते मेरे ज़ाती केस हैं, मैं हर हफ्ते में 5 में से 2-3 दिन FIA साइबर क्राइम काटता हूँ, एंड इट इज़ वेरी सैड। अगर वर्स्ट कम वर्स्ट आपको लगता है ये नहीं कोऑपरेट करे तो 22A-22B की प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें सेशन कोर्ट में और ऑर्डर लें कोर्ट से। लेकिन कई दफ़ा जजेस भी इक्वली इनकॉम्पिटेंट होते हैं और केस लटक जाते हैं 6-6 महीने, हालांकि 2 हियरिंग्स का काम होता है, क्योंकि उनका काम होता है इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी रिपोर्ट मंगवाएं, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो और फर्दर डायरेक्शन इशू करें कि FIR कटनी है या ट्रायल शुरू होना है या नहीं। तो कई दफ़ा जजेस की तरफ से भी डिले आते हैं। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना, अगर वहाँ है तो आपने अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा टाइम कोर्ट ले रही है और बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, देन यू गो टू द हाई कोर्ट फॉर फर्दर डायरेक्शन। अगर कोई भी आपको किसी किस्म की क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में डालें, सब्सक्राइब भी करें। इस पे साइबर पे हम और भी वीडियोस करेंगे और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे और ये लॉज को डिस्कस करेंगे, अवेयरनेस फैलानी है क्योंकि बच्चों को ख़ास तौर पे यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दे शुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट आवर पाकिस्तानी लॉ। थैंक यू।